हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। और आज की तारीख जो है 22/7/2021 इससे है। अब जैसा पता है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट 1 किए थे फर्स्ट इससे प्रीवियस वीडियो में। और आज जो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बताया गया है हमारे सिविलाइजेशंस का, हमारा जो सांस्कृतिक है, कल्चर जो है, और कैसे एक बिजनेस का केंद्र रहा अलग बिजनेसमैन के लिए भारत हमेशा से, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम शॉर्ट में बता देते हैं। देखो, इसमें लिखा गया कि जो प्रेजेंट सोशल इकोनॉमी का कल्चर जो है, हेरिटेज है इंडिया का, इसका रिजल्ट बहुत ही पुराना एक लंबा प्रोसेस रहा है। जो हमारी आज संस्कृति का है, हमारा समाज जो हमारा कल्चर रीति रिवाज है या इकोनॉमिक्स है, एक बहुत बड़ा पुराना लंबा प्रोसेस रहा। इंडियन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब भारत के इतिहास मतलब हम एक बोल सकते खोज सकते कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से और अराइवल ऑफ आर्यंस का पहुँचने से। ठीक है, दिस टू फेज आर यूजुअली डिस्क्राइब एज प्री वैदिक और वैदिक पीरियड। ये जो दोनों फेज है हिस्ट्री का, इसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, प्री वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में। 14th सेंचुरी यानी कि 4th सेंचुरी BC अबाउट 200-300 ईयर एगो। BC मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ। उसमें हम लोग देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का पूरा एकीकरण, एक पूरा भारत एक साम्राज्य और समृद्ध राज था। किसके कैंपेन में? एम्पायर ऑफ अशोक, अशोक सम्राट अशोक के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक विशाल था नेतृत्व। उस समय का जो बुद्धिज्म थे, बुद्धिज्म जो था बौद्ध धर्म, वो स्प्रेड हुआ, फैला पूरा एशिया के अलग अलग पार्ट्स में। बहुत सारे रॉक्स इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पायर अशोक आर फाउंड, पत्थर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया चीज़ अशोक का समय में पाया जाता है। द स्टेट एम्ब्लेम आवर कंट्री इज एन अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक। और वहाँ से जो सिंह अशोक स्तंभ था वो सारनाथ से लिया गया कैपिटल का, वो दिखाता है। इसका हम लोग आजकल इस्तेमाल बहुत जगह सिक्के में, बैंक के नोट में, अदर दूसरे भी जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पे ऑफिशियल सील मुहर जो होता है, इस सब चीज़ में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अशोका के बारे में ये सब चीज़ हमें डिटेल में बताया। क्रिश्चियनिटी जो था उस समय, जो क्रिश्चियन धर्म था वो केरला आया सीरियन ट्रेडन के साथ 1st सेंचुरी में। ठीक है, पहली शताब्दी में ही आया सीरियन ट्रेडर के समय। फिर उस समय क्या था, जो गुप्त एम्पायर था, जो राज था उसका 1st सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया। कंसिडर एज गोल्डन पीरियड उसे माना जाता है भारत का। इंडिया ड्यूरिंग द दिस ईरा, इस्लाम भी इस समय इंडिया में पहुंच गया केरला में अरब ट्रेडर के साथ। कब? 8th सेंचुरी में। एंड फॉर्मली इस्टेब्लिश द पोलिटिकल फोर्स इन द इंडिया बाय 11th सेंचुरी। और 11वीं शताब्दी तक आते आते क्या किया, अपना एक पॉलिटिकल फोर्स इस्टेब्लिश कर दिया, स्थापना कर दिया अपना शक्ति वगैरह। द दिल्ली सल्तनत वाज इस्टेब्लिश आफ्टर डिफीटिंग द चौहान ऑफ दिल्ली। और जो दिल्ली का चौहान था उसे हरा के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत क्या कर दिया, स्थापित कर दिया गया। आफ्टर अबाउट 320 ईयर्स, इसके बाद 320 साल के बाद एक पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ पे मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिश हुआ, मुगल का साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। इसके दौरान ड्यूरिंग विच इंडिया वंस अगेन अचीव ए ग्रेट डिग्री। और जब मुगल साम्राज्य के समय भी बहुत ज़्यादा इंडिया को अचीव मिला, पॉलिटिकल यूनिटी, एक एकीकरण मिला भारत एक होने का, जिसमें आप लोग सुनेंगे अकबर, शाहजहां। ठीक है, ग्रेट डिग्री ऑफ द एम्पायर बनाया, वन सच जीव द, यू मे हियर द अकबर शाहजहां के बारे में सुनेंगे। ये सब बहुत ही क्या किया, बढ़ावा किया। इस पीरियड में बहुत सारे एम्पायर था, राज सम्राट था, जैसे राजकुट, पृथ्वीराज, पालस, सेंस, चौकलस, ये सब चीज़ भी है, आगे बढ़े इंडिया में। ठीक है, कुछ नाम था। मैनी इंपॉर्टेंट बहुत सारे बिल्डिंग जो है इस पीरियड को हमें दिखाता है और नरेट करता है अपने बारे में, खुद को अपने मीनार, जैसे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, ठीक है, कांद्रिया महादेव टेम्पल, राजेश्वरम टेम्पल, ठीक है, ये सब चीज़, जैन टेम्पल, दिलवार, विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़, ये सब कुछ उदाहरण है। और ये सब अपने आप को समय का राजा का शक्ति के बारे में, प्रतीक के बारे में, ऐसे के बारे में हमें दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, कुछ पिक्चर जो दे रखा है, चैतन्य देव, राहत, अकबर, निष्कंदा, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, अलग अलग धार्मिक जो गुरु हैं उनके साथ ये विचार करने के दिखा है। गुरु नानक देव जो थे स्टार्ट किए सिख धर्म का स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बहुत बहुत संत जो है
भक्ति स्ट्रीम यानी कि भक्ति स्ट्रीम जो था गाना बजाना के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया, जैसे कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास, ये सब एक अलग डायरेक्शन दिए, एक नई दिशा दी है हमारे सोसाइटी को, समाज को। दिस वाज द गोल्डन पीरियड इंडिया का माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, ट्रेड, आर्किटेक्चर, ये सब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। कॉटन और सिल्क क्लॉथ का भी और स्पाइसिस का जो इंडिया कंटिन्यू अट्रैक्ट हो रहा था ट्रेडर्स के दौरान, अदर पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए। फिर आज का 5 प्रश्न दे रखा है। पहला है आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ द रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। ठीक है, रिलीजियस क्या धार्मिक रहा उसके बारे में आपको लिखना है। क्या रीजन था जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, केरल पहले आए थे। कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम लिखना है, उसका लोकेशन लिखना है, बिल्डर और उसका स्पेशलिटी लिखना है। वाई हैड इंडिया बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेड के लिए इंडिया का एक आकर्षित का केंद्र है। उसके बाद मैप पे अलग अलग राजा का एम्पायर का स्थापना लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो था आइडेंटिफाई द रिचनेस ऑफ द रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राइट डाउन। एक धार्मिक क्या रहा है, केंद्र रहा है भारत पुराने से, उसके बारे में लिखना। तो इंडिया जो है बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है, भारत एक पुरानी सभ्यता है। ठीक है, इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विथ मल्टी कलर डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चर हेरिटेज, जो इसमें अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी, विभिन्नता और कल्चर हेरिटेज देखा गया। इंडिया जो है फादर है मेनी रिलीजियस सिस्टम, जैसे कि सनातन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब का है, और धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग देश में फैला रिलीजियन सच एज इस्लाम। वेरियस बहुत सारे रिलीजियंस और ट्रेडिशनल जो ऑरिजिनेट इंडिया में ओरिजिनेट किया, और दिस मिक्सचर हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल। अब पूरे वर्ल्ड में फिर ये अलग अलग पार्ट्स में जाके अपना फैला। अगला था व्हाट कैन द रीजन फॉर द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू केरला फर्स्ट। जो क्रिश्चियनिटी जो था, क्रिश्चियन धर्म था या इस्लाम धर्म जो था, सबसे पहले केरला में ही क्यों आया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसे ब्लैक पेपर यानी कि क्या हो गया, काली मिर्च, कारमेंडर, कैनेमोन्स, जो कि ये सब केरला का हॉट स्पॉट रहा है पुराने ज़माने से व्यापार का। अरब एंड अदर एंशियंट मैरी टाइम्स ट्रेडर्स सेटल इन केरला टू बाय ट्रेड एंड स्टोर द स्पेसिस, और वो यहाँ पे आते थे आय व्यापार करने के लिए, और इससे स्टोर करने के लिए यहीं पे क्या हो गए, सेटल हो गए। और इस तरह से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पूरे क्या हुआ, केरला में फैल गया। दूसरा भी ये कारण हो सकता है कि समुद्री तट पे था बिल्कुल लास्ट में, और क्या है उसके कारण ये था कि ये अरब से नज़दीक था, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले वहीं पे आए। समुद्र के रास्ता से व्यापार का जो साधन था पहला क्या है, समुद्र का ही रास्ता हो सकता है। जितना हम लिख रखे हैं आप लोग लिखोगे। अगला था लिस्ट सम हिस्टोरिकल बिल्डिंग। कुछ आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग लिस्ट करना, लिखना है इंडिया का विद दियर लोकेशन के साथ, बिल्डर्स एंड दियर स्पेशलिटी, और उसका क्या खासियत है ये भी आपको लिखना है। तो पहले ताजमहल कहाँ है, तो यहाँ पर डैश डाल लेना, आगरा में, जो कि एक 7वें अजूबा में शामिल है दुनिया का। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, जो कि हाई टावर मेड ऑफ द सैंड स्टोन से बना हुआ बहुत बड़ी टावर है। आप रेड फोर्ट भी लिख सकते हो, एक लाल पत्थर से बना हुआ। हवा महल कहाँ है, ये आईने लिखना, जयपुर में, जो कि पिंक सिटी का प्राउड है। और आप नीचे लिख सकते हो कुतुब क्या, रेड फोर्ट दिल्ली में, और पूरा ये लाल पत्थर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो भी है 2-3 और ऐड करना है, ऐसे तो 3 काफ़ी है, कुछ बोला था 3 लिख दिया काफ़ी है। अगला जो था बच्चों, वाई हैड इंडियन बीन अट्रैक्टिंग द फॉरेन ट्रेड सिंस एजेस। एक पहले के ज़माने से विदेशी व्यापारियों के लिए एक आकर्षित का केंद्र क्यों रहा है भारत, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे, इंडिया हैज़ बीन अट्रैक्टिंग फॉरेन ट्रेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये सारे कारण हो सकता है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन जो इंडिया का फेवरेबल है, एक फेवरेबल में है, उसके फेवर में है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसको कॉमर्स कोस्ट लगभग 7,517 किलोमीटर, तो एक पूरा समुद्री रास्ता है, समुद्र से अपना सीमा तट करता है। कोई भी पहले व्यापार जो था किसके माध्यम से हम करते थे, समुद्री रास्ता के माध्यम से, इसलिए ये क्या रहा, आकर्षण का खेल रहा है। इंडिया जो है सिचुएटेड है द फार ईस्ट एंड मिडल ईस्ट के बीच में है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि दोनों के बीच में था, आराम से कर सकते थे समुद्री रास्ता के। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन सेंटर ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू फॉरेन कंट्री, और एक सेंटर रहा है रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फॉरेन विदेशी कंट्रियों के लिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने जगह पे, उसे मैन्युफैक्चर करके सामान वगैरह बनाते थे। इंडिया हैज़ ऑलवेज बी ए सेंटर फॉर बाइंग ब्लैक पेपर, कैरमन, स्पाइसेस etc।
यानी कि काली मिर्च हो गया, धनिया हो गया और अदर दूसरे मसाले का हमेशा से ये क्या रहा है, बाजार का केंद्र है, हॉटस्पॉट रहा। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो था ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट अलग अलग एम्पायर्स का आपको मार्क करके उसके बारे में लिखना है। पहले तो आप एक मैप ले लेना, ठीक है, आप पॉलिटिकल मैप ही ले सकते हो और उस पर अलग अलग जो भी स्टेट है, जैसे गुजरात का मार्क कर दिए कौन राजा था उस समय, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का कौन राजा था, दिल्ली सल्तनत में हम एक मुगल एम्पायर का राजा लिख रखे हैं अलग अलग जगह पे। अब इसमें अलग अलग जगह पे कौन कौन नाम था, हैदराबाद का नवाब था, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसे गूगल की हेल्प से भी कर सकते हो और ये इस तरह से मैप बना के कर लेना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफ़ी यूजफुल था और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।